प्रभु की आवाज के बारे में, द वॉइस ऑफ गॉड, प्रभु की आवाज। अलग अलग रीति से हम प्रभु की आवाज सुन सकते हैं। मैं इसे बोला, ये वचन जब हम पढ़ने का समय वचन हमारे बात कर सकते हैं, हम बात मतलब प्रभु की आवाज सुन सकते हैं। दूसरा तरीका है कोई भविष्यवक्ता प्रभु की आवाज बोल सकते हैं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का शब्द हम सुन सकते हैं। एक अगला स्तर भी है, डायरेक्टली अब्बा का शब्द सुन सकते हैं। लेकिन आप आज ये देखना, एवरी डे हम प्रभु की आवाज सुनना है। मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूं आज कितने लोग वो आवाज सुना है, लेकिन यदि आप कोई एक व्यक्ति का इस दुनिया में रहना, कोई मनुष्य का आवाज नहीं सुनेगा तो भी ठीक है, प्रभु की आवाज जरूर आप सुनना ही पड़ेगा। मनुष्य का बात ज्यादा सुनेगा तो अंदर निराशा को लेकर आएंगे आमीन। नेगेटिव बात सुनना ही पड़ेगा, लेकिन प्रभु हमेशा हमारे अंदर प्रोत्साहन देने वाला परमेश्वर है। तो मैं आपसे बोला, एक तरीका ये है वचन। सो एवरी डे हम क्या करना पड़ेगा, वचन ये बात कर सकते हैं। यदि पास्टर हमेशा आपके साथ बात नहीं करेगा तो भी, ऐसे मौका नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। You have to read Bible every day. Amen. एक साधारण वचन होगा, हमेशा हम पढ़ने वाला वचन होगा, लेकिन एक दिन हम पढ़ने का समय हमको ऐसे लग रहे, ये वचन मेरे के साथ बात कर रहा है। वो वचन को पकड़ना, उस दिन आपका जिंदगी में बदलाव है। एक भविष्यवक्ता आकर आपके ऊपर सिर में हाथ रखने का जरूरत नहीं, वो वचन आपका जिंदगी में ब्रेक थ्रू लेके आए। आप अभिषिक्त को देखो, अभी प्रभु इस्तेमाल करने वाला अभिषिक्त को अब एक बार देखना, इस कोई भी एक वचन इनका अंदर प्रकाश हो गया है ना पास्टर। कोई भी एक वचन, उस वचन का प्रकाशन में खड़े होकर ऐसे अगुवाई कर रहा है। सो मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में हमारे कलीसिया में ऐसे कुछ प्रकाशन प्रकट होने पर। आमीन। सो यू हैव टू रीड बाइबल एवरी डे। तो ये इसमें से हम खाना मिल सकते हैं। भविष्यवक्ता आकर आपसे सीधा डायरेक्टली बोल सकते हैं। दूसरा तरीका से पवित्र आत्मा हमारे अंदर है ना। मुझे पता नहीं कितने लोग अंदर से आवाज सुन रहा है। कुछ लोग बोले, पास्टर जी मेरे अंदर से कोई बात कर रहा है, और नहीं, पवित्र आत्मा बात कर रहा है। हम हमेशा बोलते हैं ना, महिमा का आशा यीशु मसीह, मेरा अंदर पवित्र आत्मा। सो मेरे अंदर पवित्र आत्मा बात करने के लिए चाहता है। कई बार हम नहीं सुनते हैं, लेकिन हमेशा हमारे अंदर पवित्र आत्मा बात कर रहा है। मैं इतना प्रार्थना करने वाला एक बात है, प्रभु वो ठीक है, पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है, वचन से मुझे मिल रहे, भविष्यवाणी भी मैं सुन रहा हूं, लेकिन एवरी डे प्रभु मुझे ऑडिबल वॉइस सुनना है। समझ में आ गया आपको? जैसे मैं और लक्ष्मीकांत के साथ जैसे बात करते वैसे मुझे सुनना है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु इस कलीसिया के ऊपर इससे एक थैंक यू होली स्पिरिट, ऐसे गवाही हमारे कलीसिया से खड़े होने पाए। प्रभु ऐसे बोलना, पास्टर में आज प्रभु की आवाज सुना है। हालेलुया। यदि प्रभु कुछ बात करेगा तो साधारण बात नहीं बोलेगा। हमें बोलो ना, साधारण बात जो बोलेगा तो आप राज्य को बोलना पड़ेगा, नहीं है तो इस वातावरण को बोलना पड़ेगा। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को परमेश्वर प्रकट करेगा। दिस इज अ प्रोफेटिकल मैसेज है। आप विश्वास करें ना करें, यदि आपके अंदर परमेश्वर का आवाज है, यू आर रिप्रेजेंटिंग ए कंट्री।
आप किंगडम ऑफ गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको साधारण बात नहीं बोल सकते। जो बात आप बोलेगा वो इतना महत्वपूर्ण बात होगा। सो कलीसिया आप तैयार हो जाए, प्रभु इन दिनों में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बात मेरे अंदर प्रकट करे। हालेलुया। मैं आपको उदाहरण देने के लिए जा रहा हूं। टाइम 2 बजे तक हमारे लिए टाइम है। आमीन। कुछ लोग टाइम पर नहीं देखना हो, ठीक है। हम 2-3 वचन हम पढ़ने के लिए जा रहा है। मैं पिछले दिनों में पुराना नियम पढ़ा है, नया नियम पढ़ा है। ज़्यादा मतलब काफ़ी सारा वचन नहीं मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन 2-3 वचन मैं आपसे बोलने के लिए जा रहा है। ध्यान से सुनना। प्रभु हमारे साथ बात करने के लिए चाहते हैं। बोलो, बात करने के लिए चाहते हैं। हमेशा हमेशा बात करने के लिए चाहता है। कुछ लोग ऐसे बोल रहे, पास्टर जी मैं 1 हफ्ते से पहले सुना था, पता नहीं 1 महीना से पहले जब मैं प्रार्थना कर रहे थे उस समय मेरे अंदर एक आवाज सुना, पता नहीं मैं अभी नहीं सुन रहा हूं। लेकिन आज मैं आपसे देखकर मैं बोलने के लिए चाहता हूं, कृपया आप प्रभु की उपस्थिति में घुटना टेक के बैठ जाइए। आज पूछे, प्रभु मुझे आपका आवाज सुनना है। मैं आज ऐसे बोल रहे थे कि आपका घर में पिता माता बच्चों मिलकर रहते हैं, हर दिन बात करेगा ना। कोई पिता माता ऐसा है, मैं आज अच्छा से बात किए 1 हफ्ते से का साथ मैं आपके साथ बात करेंगे, ऐसे कोई माता पिता है नहीं। यानी एवरी डे बच्चों के साथ आप बात करेगा, एवरी डे पति पत्नी बात करेगा, है ना। ये रिश्ता अलग है, ये रिश्ता अलग है। हमें ये रिश्ता अलग है। ये पिता पुत्र का रिश्ता है। ये पिता हमेशा पुत्र के साथ, संतान के साथ बात करने के लिए चाहता है। इसलिए जब पहला मनुष्य पाप किया, इसलिए ये पूछा, आदम आप कहां पर है। बाइबल का पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन, मुझे बात करना है। द सेम क्वेश्चन कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा पूछ रहा है, मुझे कुछ लोगों के साथ बात करना है। अरे दूधों का साथ बात करने के लिए नहीं चाहते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए चाहते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर का अलग अलग रीति, मेनी साइडेड विजडम, प्रभु की अलग ज्ञान को किसके द्वारा प्रभु प्रकट करने के लिए चाहते हैं। इसलिए एंजल्स भी हमेशा हमारे घर में देख रहा है, आज कुछ मिलने वाला है। अरे स्वर्ग, सारे स्वर्ग हमें देख रहा है, कुछ इस घर में मिलने वाला है। लेकिन हम ऐसे अच्छा से सो रहा है। कथा नहीं याद, पूरा स्वर्ग यदि हम है ना, जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद पूरा स्वर्ग आपको देख रहा है। कुछ मिलेगा, कारण पिता हमेशा हमारे साथ रहने के लिए चाहते हैं। एदन का वाटिका में ये हुआ, एदन का वाटिका में ये हुआ, हमेशा स्वर्ग में आराधना इतना, हमेशा तू पवित्र 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 पवित्र, यू आर होली, यू आर होली, यू आर होली। लेकिन एक समय दूध लोग ऐसे देखा, पिता सीधे एदन का वाटिका में है। पिता ये चाहते थे मेरे बच्चे के साथ थोड़ा समय बिताए। उधर अच्छा से आराधना परमेश्वर को मिल रहा है। एवरी टाइम यू आर होली, यू आर होली, यू आर होली, यू आर होली, यू आर वर्थी। आराधना करने के लिए करोड़ दूध लोग उधर है, लेकिन पिता ये चाहते हैं थोड़ा समय संतान के साथ बात करें। इसलिए एदन का वाटिका में ये परमेश्वर को मिस हो गया। इसलिए पूछा, वेयर आर यू आदम, मुझे बात करना है। पिछले दिनों में मेरे अंदर पवित्र आत्मा बोल रहा, कई लोगों को देखकर पवित्र आत्मा बोल रहा है, वेयर आर यू, वेयर आर यू। हमेशा हे प्रियो, हमेशा ये देखना है प्रभु की आवाज में सुन रहे हैं क्या।
यदि प्रभु की आवाज सुनेगा तो आपके अंदर निराशा नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। कितना परेशानी आए आप उसका मैं हमेशा किसका आवाज सुन रहा है, इसलिए चिंता करने के लिए जरूरत है। आप कुछ भी बोले, मेरा पिता मेरे से बोला मैं आगे बढ़ूंगा, इसलिए मैं बोला आपको देखकर कुछ भी बोले सारे आप क्या करना, इधर भी नहीं, इधर भी आने के लिए टाइम नहीं देना, हमेशा किसका आवाज सुनना। हमेशा कनेक्शन में, प्रभु के साथ कनेक्शन में रहने वाले लोगों को हमेशा प्रभु की आवाज है। मैं विश्वास करता हूं इस महीना ऐसे कुछ बातों में हम परमेश्वर से सुनने के लिए जा रहा है। अभी तो भारत नहीं देखा, नहीं सुना। हालेलुया। सो अब एक बार वचन पढ़कर देखिए, प्रभु क्लियरली बात करने वाला परमेश्वर है, डायरेक्टली। आमीन। ले लेगा तो हम शुरू से लेना पड़ेगा, लेकिन फिर एक वचन में आपसे बोलने के लिए जा रहा हूं। नंबर्स गिनती 12 का 7, 8 हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। अकेला उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने। वो वर्ड आप एक बार अंडरलाइन करना। मैं कैसे बात कर रहा हूं, आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। ओके, अगला। और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने। एक और वचन पढ़िए, एक और वचन। एक्सोडस 33, निर्गमन 33 का 10 और 11। Oh, we worship you, God. और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था। आमने सामने, सब लोग बोले आमने सामने। जैसे हम एक उधर शायद जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, भाई से, लेकिन कोई कुछ और ट्रांसलेशन में फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ हम बात जैसे बात करते वैसे बात करते थे। इतना करीब रिश्ता है। पुराना नियम का बात में बोल रहा हूं। जब मूसा तैयार हो गया प्रभु की आवाज सुनने के लिए, प्रभु कैसे बात करने के लिए चाहते थे, आमने सामने बात किया, आमने सामने ऐसे बात किया। फिर बोला मुझे ना मेरे अंदर कुछ रखने के लिए नहीं, जब मैं मूसा का सामने आने का समय में सब कुछ बोलता हूं। कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना, मैं कुछ लोगों के साथ बात करने के समय अंदर कुछ नहीं रख सकते, सारे में बोलता हूं। ऐसे कुछ लोग हैं ना हमारे साथ, इतना इंटीमेट करीब रिश्ता। हम उसके साथ बैठने का समय हमारे हृदय के अंदर जो कुछ बात सारे हम बताते हैं। जैसे परमेश्वर बोल रहा है, जब मैं मूसा का सामने आने का समय है ना, मेरे अंदर कुछ नहीं रख सकते, जो बात मेरे अंदर में सारे बताता हूं, सारे बताता हूं। जैसे एक दोस्तों के साथ बात करते वैसे मैं बात करता हूं। सेम अब्राहम का साथ हुआ था। अब्राहम he was a friend of God। जब अब्राहम के साथ परमेश्वर मुलाकात करते उस समय सारे बात बोलते थे। हे प्रियो, परमेश्वर को हृदय का बात बोलने के लिए कुछ लोगों का जरूरत है। आर यू रेडी चर्च? मेरे अंदर पवित्र आत्मा बोले इस महीना प्रभु से कुछ पाने का महीना है। भारत के लिए, इस राज्यों, अलग अलग राज्यों के लिए, हमारा कलीसिया के लिए परमेश्वर कुछ बात करने के लिए चाहते हैं।
कितने लोग तैयार है प्रभु ओ आवाज मुझे सुनना है। जैसे मूसा के साथ आमने सामने बात किया वैसे मेरे से बात करे। जब परमेश्वर बोलने का समय, बात करने का समय, परमेश्वर क्या बात किया? मैं बोला ना, एक साधारण बात नहीं किया, पता नहीं क्या क्या बात की, फिर भी इस्राएल को बारे में बात किया होगा। आमीन। राज्य को बारे में बात किया। एक और वचन पढ़ी, जीसस वी वर्शिप यू गॉड। एक्सोडस 24, निर्गमन 24 का 13 से पढ़ी। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से वह यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर ना आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग हैं। यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया। और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इजराइलियों की बादल के बीच में से मूसा को परमेश्वर बोला, मूसा थोड़ा समय के लिए मेरा थोड़ा पास आइए, मुझे कुछ बात करना है। 40 दिन मूसा परमेश्वर का साथ था। इस्राएल राज्यों का, इस्राएल देशों के लिए परमेश्वर इतना बातों में बोला। कैसे टैबरनाकल हिंदी की तंबू कैसे बनाना है, ये सारे बात उस पहाड़ के ऊपर बैठकर डाउनलोड किया। कौन? मूसा। प्रभु से डायरेक्टली आवाज सुना है। एक देशों के लिए, पूरा देशों के लिए मूसा दे दिया है। मैं विश्वास करता हूं ऐसी कुछ बात नया नियम में रहने वाला हमारे लिए भी परमेश्वर रखा है ना। परमेश्वर सिर्फ मूसा के साथ बात करेगा। हम कौन है? हम परमेश्वर का संतान है। यदि मूसा के साथ आमने सामने बात करेगा तो हमारे साथ कितना गहराई से बात करेगा। यदि मूसा एक राज्य, पूरा देशों के लिए परमेश्वर से कुछ पाया है तो हम भी, हमारे साथ भी परमेश्वर ऐसे कुछ बात करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। सच में प्रभु इस देशों के लिए कुछ बात आपसे बात करने के लिए चाहते हैं। क्या करना है उसके लिए? इधर के ना, लॉर्ड आई नीड योर वॉइस। मैं सुबह बोल रहे थे, यदि कम्युनिकेशन चाहिए हमारे जिंदगी में क्या होना चाहिए? फेलोशिप चाहिए, संगति चाहिए। सब लोग बोले संगति। यदि संगति नहीं है तो हम प्रभु की आवाज सुन नहीं सकते। संगति सही नहीं है तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। यदि संगति सही है तो क्या कर सकते हैं? हमेशा प्रभु के साथ। सुबह की एक वचन में पढ़ रहे थे, वो वचन एक और बार पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। कुलुस्सी की पत्री में आइए। Jesus, we worship you, God. दूसरा अध्याय उसका 6 और 7। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। ओके, एक और बार 6 पढ़ सकते हैं। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते। सब लोग बोले उसी में चलते रहो। जैसे आप मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे सेम वे आप क्या करना पड़ेगा? उसी में, मसीह में चलते रहना है। मतलब उस संगति में रहना है।
यदि आप प्रभु के साथ संगति में गैप आएगा तो कम्युनिकेशन, तो आप आज अपना आत्मीय जिंदगी भर के देखना है, मैं कितना दिन हो गया परमेश्वर का आवाज सुनकर। यदि परमेश्वर के साथ मेरा संगति सही नहीं है तो मैं परमेश्वर का आवाज सुन नहीं सकते। आमेन। तो आज ये प्रार्थना करें, प्रभु मेरा फेलोशिप सही होने पाए। इसलिए यीशु मसीह का सेवकाई में यीशु मसीह हमेशा ये प्रकट करते थे, पिता पुत्र, पिता पुत्र, हमेशा ये प्रकट करते थे, हमेशा प्रार्थना करते थे, पूरा रात प्रार्थना करते थे, पिता के साथ समय बिताते थे। हृदय का बात, पिता का हृदय को पूरा बोलते थे पुत्र। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार में जब यीशु मसीह ये रिश्ता के बारे में बोलने के समय एक अच्छा आयत बोलते हैं, सबको पता है वो वचन, यूहन्ना 15 का 2, 3, 4 पढ़ी, 2, 3, 4। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तुम मुझ में बने रहो, अबाइड इन मी, तुम मुझ में बने रहो। और यदि हम परमेश्वर में नहीं रहेगा तो जैसे पढ़िए, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। अपने आप से नहीं, लेकिन न्यू फ्रूट, फल हमारे जिंदगी में देखने के लिए प्रभु चाहते हैं। कैसे कर सकते हैं? फेलोशिप। फ्रूट यदि हमारे अंदर से परमेश्वर देखने के लिए चाहते हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर होना चाहिए, हम कहां रहना चाहिए? संगति में रहना चाहिए। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में संगति में हम रहेगा तो हमारे अंदर से फल निकलेगा। मैं आपसे बोला, संगति नहीं है तो कई बार हम कम्युनिकेशन भी, यदि आपका, मेरा और आपका जिंदगी में कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन कट हो गया, एक बार आप देखना, मैं अभी भी उस कवरिंग का अंदर है। कई बार हमें सुनते ना, ये हमारा कवरिंग का कवरेज एरिया से बाहर है। कई लोगों को बुलाने का समय ऐसा है, हमेशा ऐसा है, ये कवरिंग का बाहर है, कवरिंग का बाहर है। अब अभी कॉल करने वाले कवरिंग का बाहर है। कुछ लोगों को बुलाने का हमेशा स्विच ऑफ है, चलेंगे वो। हालेलुया। आत्मीय जिंदगी में ऐसा है, कई लोग स्विच ऑफ हो गया, प्रार्थना नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्विच ऑफ हो गया। प्रभु ऐसे बात कर रहा है, बुला रहा है, लेकिन कुछ लोग कवरिंग का, लेकिन ये लोगों का हाथ में भी मोबाइल है। मसीह में है, ध्यान से सुनना, मसीह में है, चर्च में आते हैं, लेकिन हम कवरिंग में नहीं है। देखो, आप लोग सब लोग इस ये चर्च का, हमारे आत्मीय पिता का कवरिंग का अधीन में है। सो एवरी डे हमारे आत्मीय पिता हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम इस कवरिंग का अंदर है। समझ में आ रहे? वैसे प्रभु की एक कवरिंग है, संगति का कवरिंग, फेलोशिप का कवरिंग। इसलिए मैं आपसे बोला, एदन का वाटिका में, एदन का वाटिका का बाहर आदम नहीं गया, सेम वाटिका अंदर थे, लेकिन परमेश्वर पूछे वेयर आर यू, कारण मेरे कवरिंग का अंदर आप नहीं है। जहां आपको मैं रखा है उधर नहीं है आप, उस फेलोशिप से आप बाहर गया। सो परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है, आप उस कवरिंग का अंदर है क्या? अंदर है
जरूर आवाज भी है। वो आवाज साधारण आवाज नहीं होगा, वो आवाज कुछ क्रिएटिव करने वाला आवाज होगा। मैं पिछले दिनों में जब हम वर्शिप कर रहे थे, परमेश्वर का आवाज के बारे में एक भजन संगीता है। वो भजन संगीता पढ़कर अरे मेरे अंदर इतना खुश आ गया। वो साउंड हम सुन रहा है। एक बार पढ़िए हम भजन संगीता 20। जीसस यू वर्शिप गॉड। 29 का 4 से 9 तक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। भजन संगीता 29 4 से 9 आयत तक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। द पावर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। आमेन। पढ़िए। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी, ओके। यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े के समान और लबानोन और शिरियोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। आमेन। यहोवा कादेश के वन को भी कपाता है। यहोवा की वाणी से हरिणियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। आमेन। क्या समझ में आ गया? यदि यहोवा की वाणी यदि हम सुनेगा तो कुछ बातों को कैंसिल करते, कुछ बातों को क्रिएट करता। इतना आप समझो। यदि आप प्रभु की आवाज सुनेगा तो कुछ बातों को नया आप देखेंगे, कुछ बातों को। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से ऐसे कुछ बात बंद करे, आपके और मेरा जिंदगी में कुछ बात नया होने पाए। एक शब्द काफी है प्रियो, नया बात देख सकते हैं। परमेश्वर कैसे शुरू किया? एक शब्द से शुरू किया। क्या था वो शब्द? जोर से बोलो ना, उजियाला हो। अब एक बार वचन पढ़ के देखना है। पहले सूर्य को चंद्रमा को नहीं सृष्टि किया। कितना दिन? कौन सा दिन क्रिएट किया? 4th दिन। तो उस समय तक कहां से उजियाला आ गया? वो वर्ड से आ गया। तो एक वर्ड काफी था, पूरा पृथ्वी पर उजियाला को लेकर आ गया। यदि आप विश्वास करें वो आवाज हम सुनेगा तो क्या क्या हो सकते हैं। हालेलुया। आमेन। जिंदगी में बदलावट लेके आने वाला आवाज सुनने पाए। इसमें एक वर्ड है ना, एक और बार पढ़िए। होड़ शब्दम अग्नि ज्वालകളെ चिन्हिക്കുന്നു। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। आमेन। 4 पढ़िए। 4 यहोवा शब्दम। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। सब लोग बोले शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी प्रदा। आमेन। देखो ये शब्द डायरेक्टली हम सुन सकते हैं, फिर हम बोलना भी है। इस बाइबल में आप एक बार पढ़कर देखना है। कई अभिषिक्त लोग आवाज सुनकर देशों को देकर बोला। देशों को देकर। अभी भारत को देकर हम कुछ घोषणा करने के लिए जा रहा हैं। आपके परिवार को देकर हम कुछ घोषणा करने के लिए जा रहा है। ये हमारा आवाज नहीं, प्रभु दिया हुआ आवाज हम बोलने के लिए जा रहा है। हम प्रोफेटिकली कुछ घोषणा करने के लिए जा रहा है। यदि हम वातावरण को देखकर बोलेगा तो वैसा होने वाला है। कारण ये मेरे एक मनुष्य का शब्द नहीं है, ये प्रभु का आवाज है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। हालेलुया। इसलिए एलिया बोला जब तक मैं नहीं बोलेंगे। प्रभु की आवाज सुनने वाले लोगों का मुंह से ये आएगा, वातावरण को देखकर कुछ बोलेगा।
ऐसे बोलने वाले कुछ लोग हमारे कलीसिया से तैयार होने पाए। शाल तरा बला तरा तरा दरा। आत्मी दुनिया को देखकर बोलने वाले कुछ लोग हमारा जिंदगी चल। देखो मलयालम में ऐसे नहीं है, हिंदी में पता नहीं है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है, मैं परमेश्वर का उपस्थिति से मैं आ रहा हूं। मैं परमेश्वर को, जो इस्राएल का परमेश्वर है, वो परमेश्वर का उपस्थिति में मैं खड़े हूं एवरी डे। उधर से मैं आ रहा हूं। सो मैं आवाज सुनकर मैं आ रहा हूं। सीधे वातावरण को देखकर बोला। मतलब यदि आप प्रभु की आवाज सुनने वाले लोग हैं, आपके अंदर एक दूसरा प्रकाशन प्रकट होते हैं। दैट प्रकाशन है संक्षिप। यदि आप और मैं पुत्र है, पिता का शब्द जरूर अंदर होगा। एक आमेन बोलना ही पड़ेगा। हम हमेशा बोलते हैं मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन आज आपसे परमेश्वर पूछ रहे मेरे आवाज आपके अंदर है। देखो यीशु मसीह हमेशा ऐसे बोलते हैं, मैं पिता का साथ बात कर रहे, पिता का साथ बात कर रहे, पिता का साथ बात कर रहे। जो पूरा दिन क्या सेवकाई कर रहे, पिता जो बोला वो कर रहे। भारत अभी तक सन को, पुत्र को नहीं देखा, नहीं देखा। एक और व्यक्ति मैं आपसे बोलूं, जोशुआ 17:21। जीसस, जोशुआ 17:21। जीसस थैंक यू लॉर्ड। नहीं एक बार, एक मिनट। यहोशू 10:12, 13, 14। ये ध्यान से पढ़ना, ठीक है। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर और सूर्य उस समय तक थमा रहा। ओके। और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात यशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? अगले। ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन ना हुआ, तो उससे पहले, पढ़िए, ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ, ऐसा दिन नहीं हुआ, और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो। यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो। कितने लोग सुना है? एक व्यक्ति का बात सुना परमेश्वर। मैं ऐसे नहीं बोला आपका पापा ने, आपका मम्मी सुना, वो बात मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन सुना है? ऐसे कोई दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से। ये 12 में ऐसे कायद है, यहोशू परमेश्वर के साथ बात किया। इसे आयत हिंदी में आया 12 में। 12 एक बार मुझे दिखा दीजिए। शायद हिंदी में नहीं आया, लेकिन इंग्लिश में ऐसे लिखा है, यहोशू परमेश्वर के साथ बात किया। जब ये सूर्य को देखकर, चंद्रमान को देखकर बोलने से पहले किसके साथ बात किया? परमेश्वर के साथ बात किया। फिर सीधे सूर्य को, चंद्रमान को देखकर बोला। देखो ये सृष्टि का उत्पत्ति किताब में पहला अध्याय में जो हुआ, उसका सारे वो सृष्टि का ज्ञान, सारे बातों को ये थोड़ा समय के लिए क्या किया? रोक लिया। एक साधारण मनुष्य, लेकिन एक साधारण मनुष्य नहीं थे। एक बार यहोशू को अब एक बार पढ़कर देखना, जब मूसा
तंबू बना के प्रार्थना करते थे, उस समय यहोशू जाकर ये तंबू का सामने बैठते थे। उस समय यहोशू देखा आमने सामने मूसा के साथ परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन ये इंतजार करते कब मेरा टाइम आएगा। लेकिन यहोशू का पुस्तक पहला अध्याय आप देख सकते हैं, मूसा के बाद एक दूसरा पीढ़ी को परमेश्वर तैयार किया। वो पीढ़ी का नाम है यहोशू जनरेशन। अंतिम समय में ये होने के लिए जा रहा है, जो लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, संगति रखते हैं, वो लोगों को भारत में प्रकट करने का समय है। हालेलुया। उसके पहले नहीं हुआ, उसका बाद भी सृष्टि को देखकर बोला सूर्य चंद्रमा जैसे उत्पत्ति में हुआ। पहला मनुष्य क्या किया, सबको नाम दिया। इधर एक व्यक्ति बोल रहे रुक जाइए, हम कुछ काम करना है। हालेलुया। पृथ्वी पर हम कुछ बांधेंगे स्वर्ग में। That is a revelation of sonship. हम कुछ खोलेंगे स्वर्ग में। हे प्रियो, भारत में हम कुछ बांधेंगे, हम कुछ खोलेंगे। आज से लेकर ये हमेशा अंदर रखना, एक पास्टर आने का जरूरत नहीं, अपने आप प्रकाशन में खड़े हो जाइए। आप कुछ बातों को बंद कर सकते हैं, आप कुछ बातों को खोल सकते हैं। आज हम मिलकर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आपका परिवार में, आपका सेवकाई में, आपका देश में, आपका राज्य में, जहां आप रहते हैं, उधर कुछ बातों को बंद कर सकते हैं, कुछ बातों को खोल सकते हैं। पूरा स्वर्ग आपका साथ है, पूरा दूध लोग आपका साथ है, आपका पिता आपका साथ है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका साथ है, परम प्रधान परमेश्वर आपका साथ है, एल शदाई आपका साथ है। यदि एक मनुष्य आपका साथ नहीं है तो आपका साथ हमेशा खड़े होने के लिए एक व्यक्ति, उसका नाम है एल शदाई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप कुछ आज दिल से घोषणा करें, आप देखने के लिए जा रहा है। ये अपना शक्ति से नहीं, अपना ताकत से नहीं, पवित्र आत्मा का। आर यू रेडी? हम कुछ घोषणा करने के लिए जा रहा है। हमें आपका परिवार को देखकर हम घोषणा करने के लिए जा रहा है, हमारे सेवकाई को देखकर हम घोषणा करने के लिए जा रहा है। यदि एलिया यहोशू ऐसे किया, क्यों हम नहीं कर सकते? जो बोला पिता, एक्चुअली उस समय वो रिलेशनशिप में नहीं थे, लेकिन हम अभी पिता पुत्र के रिलेशन में हैं। यदि दास जो बोला वो परमेश्वर किया, इसे तो पुत्र बोलेगा तो पिता कितना करेगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं बोला है, लेकिन आज से हम बोलने के लिए जा रहा है। बोलने के लिए तैयार है प्रियो? हमारे राज्य देशों को देखकर बोलने के लिए तैयार है। सारे नेगेटिव बातों को हम कैंसिल करेंगे। इन दिनों में प्रभु की आवाज हम बोलेंगे। देखो, इस दुनिया में आप एक बार ध्यान से देखना, सारे लोग शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? शब्द, साउंड। ये लाइव है इसलिए मैं मुझे सारे बात बोल नहीं सकते। शब्द, साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आवाज से कुछ करते हैं। पिछले दिनों में ऐसे कि सुना, ये आपके अंदर स्पिरिट ऑफ फियर कैसे आता है? कुछ देखकर भी आ सकते हैं, कुछ लोग सुनकर भी आ सकते हैं। मैं कई लोग ऐसे देखा, पास्टर मैं सुनकर मेरा अंदर अनुभव है। नहीं देखा, मैं वो नहीं देखा, लेकिन सुनकर इतना दूर से हुआ एक बात है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर। देखो, भारत में ऐसे एक बात है, कुछ बात है, इससे आवाज आ रहा है लोगों के अंदर। समझने वाला समझे, लेकिन उसके ऊपर प्रभु की लोग संतान, हम कुछ और बात घोषणा करने के लिए जा रहा है। भारत देखने के लिए जा रहे थे रियल पावर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। देखो, इस वातावरण में
शैतान ऐसे कुछ शब्दों से खराब किया, कुछ लोगों के अंदर डर को लेकर आया, कुछ लोगों के अंदर निराशा लेकर आ गया। मैं ऐसे सोच रहे थे, कोरोना का समय में ज्यादा लोग कोरोना का वजह से नहीं मरा, डर की वजह से मरा। ऐसे सुना अरे उधर इतना लोग मर गया, मैं भी कई लोगों को देखा। उस समय एवरीडे इधर लाइव था, हम 11 बजे से 1 बजे तक पूरा दिन हम इधर थे, एक दिन भी हम नहीं छोड़ा। हम हर दिन इधर आराधना करते थे, उस समय हर दिन लाइव हम करते थे। सो कई लोगों को हम ऐसे देखा, बीच बीच में कुछ लोग आए थे डिप्रेशन, निराशा, कुछ नहीं हुआ सुनकर। हे प्रियो, इस वातावरण में हम कुछ शब्दों को घोषणा करें, कुछ बातों को हम बांधे, कुछ बातों को हम खोल दे। ये अधिकार किसका पास है? बोलो, मेरे पास है। मेरे अंदर आवाज है। किसके आवाज है? परमेश्वर का आवाज है। बाकी लोग सारे लोग नेगेटिव बोले, आप वो पॉजिटिव बोल सकते हैं। कई सारे वचन है, लेकिन एक वचन हमेशा बोलने वाले, एक वचन हम पढ़कर हम प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। पौलुस बोला हुआ एक वचन है, प्रेरितों को पुस्तक लास्ट अध्याय 27-23। इट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड है। 27 का 23। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। ये सबको आपका हाथ में, किसके हाथ में दिया है? पौलुस के हाथ में। ये कौन सुना? पौलुस सुनने के समय उधर का परिस्थिति आपको पता है, सब लोग मरने के लिए। 27 का 20 पढ़िए, 27 का 20। जब बहुत दिन तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। ऐसे की परिस्थिति में आया, सारे आशा। वो परिस्थिति में परमेश्वर का आवाज सुना। क्या आवाज सुना? मत डर। 27 मत 23, हे पौलुस मत, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे। तो जब ये आवाज सुनने का समय परिस्थिति बदल गया? नहीं है ना? नहीं गया। सेम परिस्थिति में आवाज सुना, लेकिन वो आवाज ये घोषणा किया 25, इसलिए सब जनों ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। बाकी सब लोग कुछ भी बोले, जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही। परमेश्वर की आवाज सुनने वाले लोगों का बात यही है, हमेशा ये बोलेगा जैसे मुझसे कहा गया वैसा ही हो। अरे उधर सिस्टर उधर हो रहे, जैसे मुझसे कहा गया है वैसे ही होगा। अरे सिस्टर भविष्य में होने के लिए जा रहे, जैसे मुझसे कहा गया है वही। अरे आपका बच्चों का भविष्य क्या होगा? जैसे मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। अरे आपका पति का अच्छा नौकरी नहीं है, जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। अरे दुनिया में अगला बीमारी आने वाले, जैसे मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। अरे क्या क्या आने वाला है, जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। ये बात बोलने के लिए दुनिया में किसी और को नहीं बोल सकते। बोलने वाला लोग क्या है? कौन है? वो आएगा, ये आएगा, लेकिन आप ये हमेशा मतलब जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही हो। देखो आपका सब कुछ लोग ऐसे बात करेंगे, भाई सिस्टर वो ऐसे है, हमेशा ही बोलना जैसे मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। जैसे मुझसे कहा गया बोल सकते हैं। एक बार पढ़िए, जैसे मुझसे कहा गया। आप 10 बार बोले, 10 बार बोले, सब लोग आवाज उठाकर 10 बार वचन बोले। घोषणा करे
आपका परिवार को देखकर खुश न करे, आपको बच्चों को देखकर खुश न करे, आपका देशों को देखकर खुश न करे। जैसे मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। हमारे भारत में आप जैसा प्लान करता है वैसा ही होने के लिए जा रहा है। शैतान और कोई भी प्लान करे वैसा नहीं होगा। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। अभी मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, लेकिन मुझे पता है एक दिन परमेश्वर मेरे लिए चमत्कार करेगा। I believe the promise of God. जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। जैसे मुझसे कहा गया है, जैसे मुझसे कहा गया है। किसी को चेहरे में देखकर बोलो, किसी को चेहरे में देखकर, दिस इज अ प्रोफेटिक। ये ना, ये एक साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। मैं बोलने के समय ना कुछ ऐसे कुछ बात निराशा, कुछ बातों को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर रहा हूं। आपके अंदर से कुछ बात टूटने के लिए जा रहा, मुझे आत्मा में क्लियरली पता है वैसा ही होने के लिए जा रहा। आपके बारे में परमेश्वर जो बोला है आप वैसा ही होने के लिए जा रहा है। कम ऑन, प्रोफेटिकली कुछ करे, प्रोफेटिकली आप कुछ करे, आप बोले वैसा ही होगा, वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। पिछले दिनों मेरे अंदर पवित्र आत्मा बोला इस देशों के बारे में कुछ लोग कुछ और प्लान कर रहा है, लेकिन जैसा ही वैसा ही, वैसा ही। कारण मेरा पिता जिंदा परमेश्वर है, मेरा पिता जिंदा परमेश्वर है, ये वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। ओ जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। जैसे मुझसे कहा गया है, जैसे मुझसे कहा गया है, जैसे मुझसे कहा गया है। पक्का। सो आपका परिस्थिति को देखकर बोलने के लिए जा रहा है। कई सालों से आपका शरीर में कुछ बीमारी है, उसको देखकर बोलने के लिए जा रहा है। सेम परेशानी कई सालों से सर्कल के जैसे वो ही हार है, उनको देखकर बोलने के लिए जा रहा है। आर्थिक समस्या को देखने के लिए, आपका परेशानी मुझे पता नहीं, लेकिन हम प्रोफेटिकली हम बोलने के लिए जा रहा है। रेडी है यार? आर यू रेडी? जो मैं अनुभव करता हूं आप अलग होगा। सो उसको देखकर हम प्रोफेटिकली डिक्लेयर करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कुछ लोग बोले पास्टर जी कई दिनों से मेरे अंदर शुगर की बीमारी वो है। अरे जैसे पास्टर जी आर्थिक समस्या, कुछ लोग बोल रहे आप चर्च में गए ना आपको कुछ नहीं मिलने वाले। जैसे मुझसे कहा गया, जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। हो जाए। जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। जैसे मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। जैसे मुझसे कहा गया है 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 वैसा ही होगा। जैसे मुझसे कहा गया है। हालेलुया। मैं बोला ना ये प्रोफेटिकल डिक्लेरेशन है। आज है ना शैतान है ना ये देखकर कुछ होने वाला। मुझे पता है कुछ लोग वायदों की ओर जा रहा है। कैसे जा रहा है? जिससे मुझसे वैसा ही होगा। Come on, celebrate! Hey!
जैसे मुझसे कहा गया है वैसा होगा, जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। यीशु ने मुझसे कहा है जो वैसा ही होगा, यीशु ने मुझसे कहा है वो वैसा ही होगा, यीशु ने मुझसे कहा है वो वैसा ही होगा, यीशु ने मुझसे कहा है वो वैसा ही होगा, मुझसे जो वैसा ही होगा, वो वैसा ही होगा। जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, जैसे मुझसे कहा गया, क्या कहा है, जैसे मुझसे कहा गया, जैसे मुझसे कहा गया, जैसे मुझसे कहा गया है, यीशु ने मुझसे कहा है वो वैसा ही होगा, यीशु ने मुझसे कहा है वो वैसा ही होगा, यीशु ने मुझसे कहा है वो वैसा ही होगा, यीशु ने मुझसे कहा है वो वैसा ही होगा, जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, जैसा मुझसे कहा है, जैसा मुझसे कहा है। Hallelujah, 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 Celebrate! hallelujah, hallelujah, जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, जैसे मुझसे कहा गया है वैसा, ओहो जैसे मुझसे, और यीशु ने मुझसे कहा है वो वैसा ही होगा, यीशु ने मुझसे कहा है वो वैसा ही होगा, यीशु ने मुझसे कहा है वो वैसा ही होगा, यीशु ने मुझसे, और गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया, ओहो हालेलुया 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 हालेलुया, ओहो हालेलुया। देखना है क्या 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 बोला है आपसे परमेश्वर, क्या क्या बोला है आपसे परमेश्वर, बढ़ोतरी, बढ़ोतरी, अच्छा सेवकाई, वो देख रहा, हमारे आराधना करने के लिए जा रहे हैं। आमीन। मेरे अंदर ऐसे एक विचार आ रहा है, हम कुछ लोग, सब लोग वायदों की ओर सेलिब्रेट करके 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 करके, इस सेलिब्रेट के अंदर का समय में आप जहां पहुंचेंगे वहां पहुंचना चाहिए। समझ में आ गया? अरे मैं पहुंच गया, जैसे मुझसे कहा गया है, ओहो जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, Come on, celebrate! ओ हालेलुया 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 हालेलुया, हे हालेलुया, ओ बढ़ोतरी और चंगाई जो बोला गया है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बढ़ोतरी और चंगाई जो बोला गया मुझसे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बढ़ोतरी और चंगाई जो बोला गया है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बढ़ोतरी और चंगाई जो, हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, ओ जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा,
खुशी मना रहे, आनंद मना रहे ना हम। सो किसी के साथ हम ये आनंद मनाने के लिए रेडी, आर यू रेडी? कारण हम वायदों की ओर जा रहे हैं ना, वायदों की ओर जा रहे हैं, हम किसी को भी लेकर जा रहे हैं। हम सब लोग एक प्रकाशन के साथ सेलिब्रेट करना, हम सब लोग वायदे की ओर जा रहा है। आर यू रेडी? जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, जैसे मुझसे कहा गया है, जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। ओ जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, जैसे मुझे कहा गया है वैसा ही होगा। ओ बल्ले 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 प्रभु की बल्ले, बल्ले 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 यीशु की बल्ले, बल्ले 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 बल्ले, ओ बल्ले 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 यीशु की बल्ले, बल्ले बल्ले, ओ बल्ले 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 यीशु की बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, कम ऑन बल्ले। ओ बढ़ोतरी और चंगाई जो बोला गया है मेरे लिए यीशु ने बोला, बढ़ोतरी और चंगाई जो बोला, ओ बढ़ोतरी और चंगाई जो बोला गया है मेरे लिए यीशु ने बोला। कहिए हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया, बल्ले 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 यीशु की बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले 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 यीशु की बल्ले, बल्ले बल्ले, कम ऑन मिलकर बल्ले 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 बल्ले। ओ बल्ले 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 यीशु, हालेलुया। पंजाबी लोग हैं तो हालेलुया बोले, हम भांगड़ा कर रहे हैं आपके साथ। बल्ले 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 यीशु की बल्ले, बल्ले 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 यीशु की बल्ले, बल्ले 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 यीशु की बल्ले, ओ जैसे मुझसे कहा गया है, ओ जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, जैसे मुझसे कहा गया है। एक और बल्ले 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 यीशु की बल्ले, बल्ले 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 बल्ले, ओ बल्ले 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 यीशु की बल्ले, बल्ले 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 यीशु की बल्ले, बल्ले 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 यीशु की बल्ले, बल्ले 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 यीशु की बल्ले, बल्ले 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 बल्ले, बल्ले बल्ले हालेलुया 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 हालेलुया, बल्ले 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, वायदा पूरा करने वाले यीशु मसीह की। हालेलुया। वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। बोलो किसी को चेहरे देखकर वैसा ही होगा। कैसे कैसा हो? जैसे यीशु ने
हालेलुया, आमीन। आज आपके अंदर ये आवाज हमेशा रहना, जो प्रभु बोला है वैसा ही हो जाए। आपके बारे में कोई नेगेटिव वर्ड्स क्या करना, जैसे मुझसे यीशु ने कहा। कितना परिस्थिति आप देखने का समय पास्टर जी क्या करेंगे, जैसे तो ये परिस्थिति के बीच में ना इससे आवाज सुनने का समय ये गाना गाना। पास्टर जी आरती समझे, जैसे ला 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 ला, पास्टर जी देखो बीमारी ला 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 ला, पास्टर जी सब लोग मेरे ऊपर दोष ले, जय ला 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 ला। शैतान सोच रहे कुछ भी नहीं कर सकते। बल्ले 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 ओ बल्ले 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 यीशु दी बल्ले 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 ओ बल्ले यीशु दी बल्ले 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 यीशु दी बल्ले 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 यीशु दी बल्ले 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 यीशु दी बल्ले 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 यीशु दी बल्ले 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 यीशु दी बल्ले 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 यीशु दी बल्ले 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 यीशु दी बल्ले 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 यीशु दी बल्ले विश्वास करता हूं जो वायदा आप सुना है सारे आप देखने के लिए जा रहे हैं। हम कुछ घोषणा करें, आप आपका परिवार को देखकर आप घोषणा करने के लिए जा रहे हैं। जो आप देखने के लिए चाहते हैं घोषणा करना। क्या घोषणा करेंगे? जैसा यीशु ने बोला, जैसा यीशु ने बोला, इस भारत को देखकर हम मिलकर एक मन होकर घोषणा करते, जैसे यीशु ने बोला। हमारे परिवार को देखकर घोषणा करें, जैसे यीशु ने बोला ऐसा ही होगा, जैसे यीशु ने बोला, जैसे यीशु ने बोला ऐसा ही होगा। हालेलुया, ये गाना एक प्रोफेटिकल गाना है। मुझे ऐसे लग रहा है कई लोगों को परिवार के अंदर एक सेलिब्रेशन होने के लिए जा रहा है। सीखा था लाखा बाला, जोर से बोलो ना। आए अब हम आपको धन्यवाद देते हैं। दोनों हाथों को उठाकर, प्रभु आपका आवाज मुझे सुनना है। Lord, I need your voice. जैसे पौलुस सुना वैसे मुझे भी सुनना है। इस परिस्थिति के लिए प्रभु कहा हृदय के अंदर एक आवाज है, Lord, I need Abba, I need Abba, I need Abba, I need your voice. मुझे ये आवाज जरूरत है। करूं थे
भारत का कलीसिया में एक चित्र हम देखने के लिए जा रहा है। कई महीना से पहले एक उपवास प्रार्थना में जब हम प्रचार कर रहे थे, वो चित्र में इधर दिखाया था यूहन्ना और यीशु मसीह का साथ का रिश्ता का जैसे आमने सामने चित्र ऐसा था। अब एक बार इधर देखना, वो चित्र ऐसा था जैसे यूहन्ना का साथ यीशु मसीह का रिश्ता कैसा था वैसा था। पौलुस बोल रहे हैं मैं मसीह में हूं, मसीह मेरा अंदर है। लेकिन यीशु मसीह और यूहन्ना का साथ का रिश्ता अलग था। उनके एक चित्र उस दिन में उपवास प्रार्थना में मैं बोला था, वो ऐसा था। मैं इसे देखा, ये यीशु मसीह है तो यूहन्ना कैसा बैठा था, ऐसा बैठा होगा। कारण वचन में लिखा है हमेशा यूहन्ना यीशु मसीह के सिर में, यीशु मसीह का सीने पे सिर लगाकर बैठते थे। ऐसे बैठा हुआ ना, ये एक अलग चित्र है। यदि एक व्यक्ति ऐसे बैठेगा तो दो बात है। एक पहला बात यह है, इनका हृदय का धड़कन मुझे सुन सकते हैं। दूसरा बात, इनका मुंह मेरा, इनका चेहरा मुझे क्लियरली दिखा सकते हैं। भारत कलीसिया में ये चित्र परमेश्वर प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। सेम टाइम यीशु मसीह का हृदय को जानने वाले एक पीढ़ी, सेम टाइम परमेश्वर से चेहरे देकर मुंह से सुनने वाले एक पीढ़ी। हमारे कलीसिया से कुछ लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, परमेश्वर का हृदय का धड़कन को समझने वाला।
जैसे विजय पास ने भी कहा, यूहन्ना ने जब छाती के ऊपर अपना यीशु के छाती ऊपर रखा, डेफिनेटली यीशु ने भी ऐसे हग किया होगा, उसको गले लगाया होगा और पास आओ यूहन्ना। हालेलुया। कितने लोग उस परमेश्वर के हग को, परमेश्वर को जो गले लगा रहे हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। ये गाना पहले कभी गाया नहीं, अभी जब विजय पासल ने इस वचन को बोला तो मेरे मन में ये ऐसा गाने को पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया। तेरी धड़कन को मैं सुन सकूं, यीशु, तेरी धड़कन को मैं सुन सकूं, यीशु, तेरी धड़कन को मैं सुन सकूं, यीशु, तेरी सांसों को मैं महसूस करूं, यीशु, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, यीशु, तेरी होठों को मैं चूम, महसूस करूं, यीशु, गंग यीशु, 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 las paitel marara kamalora, los paitel ramana lahrosiate, between you and Jesus be broken now in the name of Jesus. Let you be intimated. You be intimated with the Holy Spirit right now. Lay Satan Ramona Ramdrovas. Lay Spaitin Ramona. I declare divine relationship with you and God, with you and Holy Spirit right now. Everything that is hindering you and with Jesus be broken now in the name of Jesus. आपको धन्यवाद देते हैं, आपको उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, I need your voice. आपकी आवाज मुझे सुनाए, आमने सामने बात करने की सहायता। अब्बा
लव यू अब्बा, लव यू अब्बा, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। लॉर्ड आई लव यू, लॉर्ड आई हग यू, लॉर्ड आई किस यू अब्बा, आई किस यू अब्बा, आई हग यू। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको बस्तदी के लिए सारे आदर महिमा प्रशंसा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह का पवित्र आत्मा का सहभागिता सभी का हमेशा होती रहे।